Hello students, today we are going to discuss the next topic of this chapter, that is electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले आपको दो टॉपिक और बताते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, both these properties are associated with individual atom in free state. फ्री स्टेट में वो एकदम नॉन बॉन्डिंग कंडीशंस में, जैसे आयनाइजेशन था कि वो फ्री स्टेट में है तो उसके लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक वैसे ही एक फ्री एटम में जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये दोनों ही केसेस जो है एक इंडिविजुअल एटम का फ्री स्टेट की प्रॉपर्टी है. लेकिन यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये प्रॉपर्टी जो है इंडिविजुअल एटम की है, लेकिन ये इसके बॉन्डिंग स्टेट में. बॉन्डिंग स्टेट का मतलब कि ये जो है किसी ना किसी बॉन्डिंग कंडीशन में दी जाती है. जैसे हम देखें कि ये कंपाउंड है HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है. तो ये फ्री नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ. तो बॉन्डिंग कंडीशन में एक एटम की प्रॉपर्टीज होती है ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये एक टेंडेंसी होती है कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है. तो वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के से काफ़ी जो अट्रैक्टेड होता है, दूसरे से हो सकता है कम या इक्वली अट्रैक्टेड. तो जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एटम की तरफ, ये टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन इट्स बॉन्डिंग कंडीशन टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. टुवर्ड इटसेल्फ में जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपको पता है कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तो ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है. और इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो बॉन्ड पेयर है यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ कितना अट्रैक्ट होगा, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी कि ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये क्या है, बॉन्डिंग कंडीशन में एक प्रॉपर्टी है. और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है किसी यूनिट से हम एक्सप्रेस नहीं करते, केवल जनरली जो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसके लिए कुछ जो है यूनिट दी जाती है, स्केल दी जाती है. जैसे पहला है पॉलिंग स्केल. ऑन पॉलिंग स्केल इट इज मेजर्ड एज आर्बिट्ररी स्केल. आर्बिट्ररी मींस कि बहुत सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट देते हैं, उसकी कंपैरेटिवली जो है सारे एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं. तो पॉलिंग में सबसे पहले फ्लोरीन एटम लिया और फ्लोरीन एटम को हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किया और इसको आर्बिट्ररी अपनी तरफ से एक वैल्यू दी जिसको बोलते हैं 4.0. इट मींस फ्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दी थी ऑन पॉलिंग स्केल. और इसके साथ कंपैरेटिवली जो है हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करें. तो ऑन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी. क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के बेस पे इसको मेजर करते हैं. इट इज मेजर है, मान लीजिए यहाँ पर दो एटम हैं A और B, यानी इनके बीच एक बॉन्ड बना है. ठीक है, ये किससे मिलकर बने हैं, एक B एटम B मॉलिक्यूल होगा और दूसरा A मॉलिक्यूल होगा. इन दोनों के मिलने से बना है ये हमने. ठीक है, तो जो AB मॉलिक्यूल है जिसके अंदर A और B एटम्स इन्वॉल्व है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का यहाँ पर A B के बीच बॉन्ड एंथैल्पी है, यहाँ पर A और A के बीच बॉन्ड एंथैल्पी. अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं. यानी कि ऑन पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम चाहे से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट
bond energy, the bond enthalpy of AB minus half of bond energy of AA molecule plus bond energy of BB molecule, और इस पूरे को अंडर रूट। तो दिस स्केल्स मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम। यहाँ पर आप अनुमान लीजिए कि यहाँ पर इसको फ्लोरीन एटम में और इसको हाइड्रोजन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम वैल्यू रखेंगे 4.0 और हम ए की वैल्यू हाइड्रोजन की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। इन दिस ऑल इक्वेशन चाहे A डिनोट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A, चाहे B डिनोट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B। यहाँ पर E AB आई, दिस डिनोट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A एंड B एटम। सेकंड यहाँ पर क्या AB, यहाँ पर A यानी कि A एटम के जो बीच की बॉन्ड एंथैल्पी है उसका, और यहाँ पर B एटम की बॉन्ड एंथैल्पी है उसका। इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी की जो यूनिट होगी या बॉन्ड एनर्जी है इसको, बॉन्ड एनर्जी जो होगा किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम पॉलिंग स्केल और पॉलिंग स्केल के बेस पर हम जो अलग-अलग एस्टिमेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैलकुलेट। दूसरा स्केल आता है मोलिकन स्केल। तो ऑन मोलिकन स्केल ये भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाहे सब इग्नोर कर दें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि हम एलिमेंट लेते हैं A, इट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट A एंड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A, यानी कि इट इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट A। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A। तो मोलिकुलर स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एवरेज वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। दोनों अगर हम इसमें देखें तो पॉलिंग स्केल की जो वैल्यू वो मोलिकुलर स्केल की वैल्यूज कर हाफ 2.8, ये इन दोनों में रिलेशन है, यानी कि पॉलिंग स्केल एंड मोलिकुलर स्केल आर बोथ रिलेटेड विद ईच अदर ऑन दिस वे, यानी कि मोलिकुलर स्केल की जो वैल्यू आपकी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो स्लाइटली जो होता है पॉलिंग स्केल से थोड़ा ज्यादा। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर आर वेरियस फैक्टर्स which affect the electronegativity. Here student, हर एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फिक्स होता है, क्या वो किसी भी बॉन्डिंग कंडीशन में जाए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बॉन्डिंग स्टेट पर डिपेंड करती है। मींस ये हर एक एटम का उसके बॉन्डिंग कंडीशन के बेस पे जो है चेंज होता रहता है, यानी कि एक ही एलिमेंट जो है अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो पहला फैक्टर हम लेते हैं चार्ज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला चार्ज ऑन आयन, अगर हम देखें तो Fe2+ है और Fe3+ है, दो अलग अलग है, यानी कि दोनों आयन की है, लेकिन यहाँ पर प्लेन पॉजिटिव है और यहाँ पर डाई पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की इंक्रीजेस
increasing charge on ions. Ions means इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन है, मैथमेटिकली आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर एफी फेरस आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो, और फेरिक आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फेरस आयन से जो है स्लाइटली ज्यादा है। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। जनरली आप ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आल्सो डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपको जो है sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक नया टॉपिक है जो आपसे पहले आपको कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। अगले चैप्टर में इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल केवल आप देखेंगे 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देंगे, sp, sp2, sp3। यहाँ पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर और p ऑर्बिटल का कैरेक्टर है तो 50% है। यहाँ पर जो है 33% और ये 67% है। सिमिलरली आप देखें लेंस का जो कैरेक्टर है वो 25% है और p का जो है 75% है। जैसे कार्बन का केस लेते हैं तो कार्बन का एक कंपाउंड लेंगे, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH_H3, यहाँ पर कार्बन का होता है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH4, यानी एक ही कार्बन है। यहाँ पर अलग बॉन्डिंग कंडीशन में, यहाँ पर अलग बॉन्डिंग कंडीशन में, यहाँ पर अलग बॉन्डिंग कंडीशन। बॉन्डिंग कंडीशन के बेस पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है। इट मींस कि ग्रेटर द s कैरेक्टर, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एटम के अंदर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉपर यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें यहाँ पर तो सबसे पहले होगा sp, यहाँ पर 50% कैरेक्टर पैड होता है। फिर इससे कम होगा sp2 और इससे कम होगा sp3। तो जैसे s कैरेक्टर डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की भी डिक्रीज होती है। तो दीज आर द फैक्टर। पहला हमने चार बताए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम। नेक्स्ट बॉन्डिंग स्टेट। बॉन्डिंग स्टेट का मतलब उसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि उस पे जो है एनवायरनमेंट कैसा है। नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन of electronegativity in periodic table। तो डियर स्टूडेंट periodic table में हम देखें along a period, ठीक है, from left to right। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज। जैसे हम सेकेंड पीरियड का एग्जांपल लें तो इन सेकेंड पहला एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इधर से इधर की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ 4.0, यहाँ पर 3.5, 2.0, 2.5, 2.0, फिर यहाँ पर 1.5 और 1.0। These are the values which are obtained from the Pauling scale। तो लिथियम से जैसे फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करते along period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट increases। दूसरा इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले इन 17th ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे पहला एलिमेंट आता है क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 4.0, क्लोरीन की होती है 3.0, ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.4। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि विदिन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इधर वैल्यू हमने दिया है, यहाँ पर दिया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखें तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कहलाएगा फ्लोरीन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, the most electronegative element in the periodic table is fluorine, और least electronegative element जो होगा periodic table में वो होगा cesium। तो cesium metal is the less electronegative element, इसको हम बोलते हैं more electropositive elements। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यूज होता है, it is used to explain the metallic character, reactivity, polarity of bond। it means कि बहुत सारे फैक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको इक्वेशन बताएगा कि वॉल्यूम स्केल या मॉलिक्यूलर स्केल, ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू लर्न ओनली डेफिनेशन एंड रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन इन या पेरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक लेते हैं वैलेंसी, और दूसरा लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो वैलेंसी एज यू नो दैट number of electron in outermost shell of an atom is known as वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी जो होती है एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। जनरली लोअर क्लासेस में आपको वैलेंसी डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल, या आप इसको कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। बहुत से एलिमेंट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 6, 7, 8 होते हैं, तो उनके भी जो है ये फॉर्मूला स्लाइडली चेंज कर दिया जाता है, जिसको हम देते हैं कि 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर से आप ले लीजिए, अगर आप सेकेंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं तो सेकेंड पीरियड के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नीम, ये एलिमेंट पाया जाता है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 2, 1। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। इसमें होता है 4, इसमें भी 2 पाया जाता है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी कि ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का, और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। ये हो गया 1, 2। यहाँ पर बोरोन देखें तो बोरोन कितना 5 होता है, 2, 3 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 2, 4 लास्ट सेल 4 होता है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 2, 5 यहाँ पर 5 हो गए। ऑक्सीजन का होता है 2, 6 यहाँ पर 6 हो गया। इसका हो गया 2, 7, 2 यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, 8 लास्ट में होता है 8। तो अब इन लास्ट
तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि फर्स्ट 4 एलिमेंट का वैलेंसी जो होगी लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4। अब इससे आगे एलिमेंट देखें तो उनमें जो है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसकी जो वैलेंसी होगी 8 माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। ऐसे ऑक्सीजन का देखें तो 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना है 2। सिमिलरली इसका देखें 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। इसकी वैलेंसी 0 देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी से या नंबर ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी। इन पीरियोडिक टेबल वैलेंसी तक भी वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन का मतलब अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। ये क्या है वेरिएशन है। मिड में जो है वो इंक्रीज होता है, उसके बाद स्लाइटली जो है डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट पाए जाते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दे ऑल हैव सेम वैलेंसी। जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के आते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम, these all elements have one electron in their outermost shell, that is why these all elements have one valence। ऐसे अगर हम 17 ग्रुप या किसी भी ग्रुप में जाए तो 17 ग्रुप की अगर बात करते हैं तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 7 माइनस 8 माइनस 7 होगा, इनकी वैलेंसी क्या होगी 1। तो वैलेंसी विद इन द ग्रुप रिमेन सेम, बट इन period from left to right first increases up to 4 and then decreases up to 0। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम रिएक्टिविटी का। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट आल्सो वेराइजेस इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट को देखें तो जितने भी एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में या तो एकदम लेफ्ट साइड में हो या एकदम राइट साइड, दे आर हाईली रिएक्टिव और रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है दोनों तरफ से डिक्रीज होता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीजेस अप टू मिड एंड देन अगेन इंक्रीजेस। अब रिएक्टिविटी में देखिए तो रिएक्टिविटी में जो प्रॉपर्टी लेते हैं, पहला हम ऑक्साइड लेते हैं, ऑल एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्साइड जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज होता है। इसका भी सेम रीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो मेटालिक के बेस पर हम ऑक्साइड का नेचर देते हैं, यानी कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बीच वाला एलिमेंट होगा उनमें मेटालिक कैरेक्टर भी पाया जाएगा और नॉन-मेटालिक कैरेक्टर भी पाया जाएगा। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ साथ ही ऑक्साइड का नेचर भी चेंज होता है। इट मींस वेरिएशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसी में हमने तो नेक्स्ट ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। हर बार आपको सेकेंड ग्रुप थर्ड पीरियड ले लेते हैं। तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन पाए जाते हैं। ये सभी क्या है? मेटालिक है और इधर क्या है? नॉन मेटालिक। अगर ये देखिए ऑक्साइड बनाते हैं तो सोडियम फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ऐसे क्लोरीन की ऑक्साइड बनाते हैं। तो these are the oxides of elements।
अगर हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इधर की तरफ इधर जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, और इधर से इधर की तरफ आए तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। It means the first two oxides they are basic, और बेसिक में भी सोडियम जो होता है, सोडियम का जो होता है ये बेस है, अब इसको आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ये भी बेस है, ये भी क्या कहता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक मींस they have property of both acidic as well as basic, यानी कि ये जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इधर से हम इधर की तरफ जाएं तो these are acidic oxide, और एसिडिक ऑक्साइड में ये सबसे ज्यादा एसिड होगा और ये कम एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ये स्टूडेंट वेरिएशन ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि एक ही पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें, पीरियोडिक टेबल में भी ऑक्साइड का नेचर चेंज होता है। यानी कि बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर जो है एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। इंक्रीज मींस लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इसमें हम बात करते हैं कार्बन के अंदर, क्लोरीन के अंदर, तो क्लोरीन के अंदर जो है देखिए क्लोरीन को ऑक्साइड बनाता नहीं है, क्लोरीन और ब्रोमीन का देखें तो ब्रोमीन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे अगर हम देखें तो आयोडीन भी ऑक्साइड बनाता है I2O5, ठीक है, I2O5 इज मोर एसिडिक, एसिडिक नेचर increases down the road, okay।